हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के डिजीज़ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस। तो पहला कंडीशन है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस दो वर्ड से बना है मिलके, पहला ब्रोंकल्स और दूसरा आइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो ब्रोंकल्स में इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं ब्रोंकल्स होता क्या है और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले हमें माइंड में ये लाना होगा कि इन्फ्लामेशंस में हमें 5 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि पहला है रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, तीसरा बर्निंग, चौथा सेंसेशन और पांचवा टायर्डनेस। तो आज हम फर्स्ट डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। ब्रोंकाइटिस का डिफिनेशन देखेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग्स ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। तो ब्रोंक्यूल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन में हमको ये देखने को मिलेगा कि उसमें ब्रोंक्यूल ट्यूब्स में रेडनेस, स्वेलिंग या बर्निंग सेंसेशन या टायर्डनेस हमको होने लगेगा। तो इसी को बोला है इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स विच कैरी एयर्स इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स। तो ब्रोंक्यूल्स का काम है एयर को लंग्स में लाना, उसी के थ्रू एयर लंग्स से बाहर ले जाना। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे इसका एटियोलॉजी, कॉजेज। ब्रोंकाइटिस के कॉजेज से पहले हम उसके टाइप्स को देख लेते हैं। पहला है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो जैसे 6 से 10 डेज। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बहुत लंबे समय से चल रहा हो, जैसे कि 3 मंथ से 6 मंथ या 1 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कॉजेज में पहला वायरल इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इरिटेंस भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेट्रोवायरस। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एग्जाम्पल में आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम। मैं एक एक कॉजेज बता दे रही हूँ। तीसरा है इरिटेंस। इरिटेंस में जैसे पॉल्यूशन की वजह से इरिटेंस, पॉलिन ग्रेन से भी इरिटेंस होता है, किसी केमिकल्स की वजह से भी इरिटेंस या एलर्जिक हो जाता है। दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जैसे कि कफ, अब किसी को 1 वीक से कफ आ रहा है तो वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और वही 6 महीने 1 साल से आ रहा है तो वही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसको हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स मतलब वही कॉज या एटियोलॉजी। तो इसका पहला कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा है अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूशन, किसी एलर्जी की वजह से, किसी केमिकल की वजह से। तीसरा है एक्सपोज टू इरिटेशंस, चौथा लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ब्रोंकाइटिस का। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो डिजीज कंडीशन है वो कैसे हो रहा है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी। तो हमारे ब्रोंकाइटिस में जो भी इटियोलॉजी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में सिगरेट और स्मोकिंग लिखा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि किसी इरिटेंस की वजह से भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है तो स्वेलिंग होने लगता है। तो इस वजह से जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करने लगती है। तो ब्रोंक्यूल ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो लेस होने लगता है, जिस वजह से ब्रोंक्यूल ट्यूब जो होता है वो नैरो होता है और म्यूकस जो होता है वो हाइपर सिक्रेशंस, ज़्यादा म्यूकस रिलीज होने लगता है। इस वजह से एयरवे जो होता है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता, तो ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला प्रोडक्शन कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, पेशेंट को फीवर आने लगेगा, फटीग, वेजिंग साउंड, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, साइनोसिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में पहला है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सेकंड अस्थमा, थर्ड रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्थ निमोनिया, 5 हाइपर मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में देखेंगे चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्पूटम कल्चर, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट 3 तरह से करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट, थर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इस डिजीज़ में हम मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे इस डिजीज़ में कफ ज़्यादा हो रहा था तो कफ के लिए मेडिसिन देंगे, कफ मेडिकेशन, माइकोलाइटिक। सेकंड देंगे ब्रोंकोडायलेटर में सल्ब्यूटेनॉल, थियोफाइलिन। थर्ड देंगे स्टेरॉइड्स। फोर्थ एंटीबायोटिक, फीवर है तो एंटीपायरेटिक भी देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और पेशेंट को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।